हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल पाठ का साधित का जो प्रश्न संख्या 15 से हल करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 से 14 तक हल करके बतलाया था। आज हम लोग जाएंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो आप लोग जरा सा निकालेंगे भारतीय भवन का पेज नंबर 31 M31, उसमें प्रश्न संख्या 15 है। एक बार पढ़ते हैं, आप देखिएगा कि एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध है। तो चलिए हम जल्दी से एक ऐसा ठोस बना लेते हैं जिसका बीच का हिस्सा बेलनाकार हो तथा जिसके दोनों हिस्से अर्धगोलीय हों। ये वो ठोस है जिसके बीच का हिस्सा बेलनाकार है और दोनों हिस्से अर्धगोलीय है। अब कह रहा है कि ठोस की संपूर्ण लंबाई 14 मिलीमीटर है। संपूर्ण लंबाई है 14 मिलीमीटर और इसका जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। तो स्पष्ट है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, ऊपर भी और नीचे भी हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या। चलिए, ये हो गया इसका केंद्र। लिखेंगे ठोस के बेलनाकार भाग में जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी h, वो कुल लंबाई है 14 मिलीमीटर और इसमें से घट जाएगा ये और ये 5/2, तो 2 को गुना कर देंगे 5/2, ये हो गया मिलीमीटर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 14 में से 5 गया, आ गया हमारा 9 मिलीमीटर। ये ऊंचाई हो गया और जो इसकी त्रिज्या होगी r, वो चूँकि व्यास है 5 मिलीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2। व्यास की आधी होती है त्रिज्या मिलीमीटर। और जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आप समझिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालना है, क्योंकि प्रश्न है कि इस संपूर्ण ठोस को बाहर से रंगना है जिसका कॉस्ट है ₹1.75 प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको ₹1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे ठोस का जो सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके बगल का निकल जाएगा, फिर इस दोनों अर्धगोलीय सिरों का भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। इस तरह से पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का, उसका सूत्र होता है 2πRh, 2 गुने 22/7 गुने r, 5/2 गुने h हो गया 9 मिलीमीटर। इसका क्षेत्रफल का इकाई वर्ग में होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर हो गया 22 गुने 9 × 45/7 और इसको गुना कर देंगे 45 दूना 90, 45 और 90 9 99, 9 से 90/7 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे ठोस के दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं जिसमें व्यास है 5 मिलीमीटर, इसीलिए जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी 5/2 मिलीमीटर, व्यास की आधी। अब हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों सिरों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
तो वो हो जाएगा बराबर, चूँकि 2 सिरे हैं इसलिए 2 से गुना कर देंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर है 5/2 का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुने 22/7 और ये स्क्वायर है तो 2 बार कीजिए 5/2 गुने 5/2 मिलीमीटर स्क्वायर। इस दोनों 2 से दोनों 2 कैंसिल हो गया तो इधर हो गया 22 गुने 5 25/7 मल्टीप्लाई करें 25 दूनी 50 25 दूनी 50 5 55 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अब लिख लेंगे इसीलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे बराबर। अब देख लीजिए बेलनाकार हिस्से का कितना आया है, यहाँ है 990/7 जोड़ दोनों सिरों का कितना आया है 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका एलसीएम हो जाएगा 7, यहाँ लिखेंगे 990 जोड़ 550 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे 0 9 5 14 9 5 14 1 1540/7, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 0 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ₹1.75 प्रति मिलीमीटर स्क्वायर की दर से ठोस को रंगने में कुल व्यय मतलब कितना खर्च हुआ बराबर, तो जो हमारा सरफेस है 220 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹1.75 से। चलिए 220 गुने 175/100 रुपया, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 25 25। अब 35 को 11 से गुना करिए तो 11 5 55 11 तिया 33 5 38 385 रुपया कुल व्यय होगा। अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और फिर इस दोनों अर्ध गोलाकार सिरों का क्षेत्रफल निकाल करके सबको हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से हमको कुल जो है सो रंगने योग्य पृष्ठ हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर उसको ₹1.75 की दर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ठोस को रंगने में कुल व्यय जो होगा वो होगा 385 रुपया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जाएंगे प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कहती है। प्रश्न संख्या 16 कहती है कि एक अर्धगोले के परिगत एक बेलन है। क्या है, एक अर्धगोला है, यह एक अर्धगोला है, परिगत मतलब इसके बाहर में एक बेलन है, अर्ध गोले के बाहर में एक बेलन हो गया और इसके अंतर्गत एक शंकु है। इसके अंदर में एक शंकु है। अब कह रहा है क्या कि इसका जो आधार है वो बेलन का एक दूसरा सिरा है और इस तरह से यदि देखा जाए तो जो इसकी यानी कि इस तीनों की त्रिज्या तो एक ही है r, और शंकु का ऊंचाई भी h भी क्या हो गया, h बराबर भी r है और बेलन का ऊंचाई h बराबर भी r है। लिखेंगे ठोस में एक अर्धगोले के परिगत एक बेलन है तथा इसके अंतर्गत एक शंकु है
तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बेलन का आयतन बटे 3 बराबर अर्धगोले का आयतन बटे 2 बराबर शंकु का आयतन बटे 1। ये हमको सिद्ध करना है। हम लोग बारी बारी से जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बायां पक्ष में, और जो हमारा बायां पक्ष है वो है बेलन का आयतन बटे 3। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, और ये होता है, यहाँ पे लिख लेंगे नीचे में, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बदले भी आर बटे 3, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और आर मिल करके आर क्यू बटे 3, समीकरण 1। ये हमारा बायां पक्ष हो गया। अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? मध्य पक्ष में, बीच वाले पक्ष में। बीच वाला क्या है? बीच वाला है अर्धगोले का आयतन बटे 2 बराबर, अब अर्धगोला का आयतन क्या है जी? तो अर्धगोला का आयतन होता है 2 बटे 3 पाई आर क्यू बटे 2। इसको हल कीजिए तो इधर हो जाएगा 2 पाई आर क्यू बटे 3 गुने 2, ये नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई आर क्यू बटे 3। ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं दायां पक्ष, ये क्या है? तो जो हमारा दायां पक्ष है वो है शंकु का आयतन बटे 1। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 1। 1 से भाग देंगे इतना ही रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू आर, इधर हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर क्यू बटे 3। ये होगा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1, बेलन का आयतन बटे 3 कितना है? पाई आर क्यू बटे 3। समीकरण 2, अर्धगोले का आयतन बटे 2 कितना है? पाई आर क्यू बटे 3। और समीकरण 3, दायां पक्ष शंकु का आयतन बटे 1, ये भी आया पाई आर क्यू बटे 3। हम देखते हैं समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या पाते हैं? लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि, ये पाते हैं कि बेलन का आयतन बटे 3 ये बराबर है अर्धगोले का आयतन बटे 2, और ये बराबर है शंकु का आयतन बटे 1, और ये सब क्या हो गया? सिद्ध हो गया। फिर से जैसे इसको देखिए, यह ठोस इस प्रकार से है कि एक अर्धगोला के बाहर में बेलन है, अंदर में शंकु है, तो सबका रेडियस आर और ऊंचाई जो एच है वो भी आर हो गया। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, एच के बदले हमने आर दे दिया तो हो गया पाई आर क्यू बटे 3। फिर ये बटे 3 था इसलिए बटे 3। फिर ये अर्धगोले का आयतन बटे 2, अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये भी हो गया पाई आर क्यू बाई 3। शंकु का आयतन बटे 1, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और आर के एच के बदले हम आर डाल देंगे तो ये भी हो जाएगा पाई आर क्यू बाई 3। इस तरह से जब तीनों समीकरण का एक ही वैल्यू आता है तो हम ये चीज़ साबित कर लिए कि बेलन का आयतन बटे 3 बराबर है अर्धगोले का आयतन बटे 2, ये बराबर है शंकु का आयतन बटे 1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो आप चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यायाम गृह है, इसके भीतर का आकार इस प्रकार से है कि इसका ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट एक आयत है 7 मीटर गुने 4 मीटर का, 7 मीटर गुने 4 मीटर, ये अनुप्रस्थ काट है 7 मीटर गुने 4 मीटर का एक आयत है, और इस पर एक अर्धवृत्ताकार ऊपर से शेड बना हुआ है, और ये व्यायाम गृह है। इसकी कुल लंबाई है 12 मीटर,
तो हमको बताना है कि व्यायाम गृह में कुल कितनी हवा समाएगी, अर्थात व्यायाम गृह का कुल कितना आयतन होगा। और यदि हम फर्श को छोड़ करके इसके बाकी सतह का जो पेंट करें तो उसका फिर कितना ये खर्च आएगा, वो हमको जो है सो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्यायाम गृह में क्या सब है। व्यायाम गृह में जो इसका अनुप्रस्थ काट है वो क्या है, तो वो है 7 मीटर गुने 4 मीटर माप का आयत एवं इसके ऊपर बना अर्धवृत्त। ये हो गया। तो हम यदि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए जब हमको निकालना होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, यदि हमको निकालना होगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ेंगे, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल जोड़, उसमें हम लोग जोड़ देंगे ये क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी, अर्थात 7 मीटर गुने 4 मीटर जोड़ अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर बराबर 7 चौक 28 मीटर स्क्वायर जोड़ 1/2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर। अब आर देख लीजिए, ये पूरा 7 है तो इसका जो रेडियस आर वो हो गया 3.5 मीटर का स्क्वायर बराबर 28 मीटर स्क्वायर बराबर प्लस इसको काट दीजिए 2 से 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 11/7 गुने 2 बार करेंगे 3.5 गुने 3.5 मीटर स्क्वायर बराबर 28 जोड़ 11/7 गुने दशमलव तो रहे 35/10 गुने 35/10 और बाहर में लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर। 7 5 35, 5 दूनी 10, इधर हो गया आपका 28 जोड़, ये तो कट गया। अब इधर बच गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 11 सत्ते 77/2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर बराबर। हम यदि 4 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम लेने पर ये हमारा आ जाएगा 4 8 32 3 और 4 2 8 3 11 112 जोड़ 77 जोड़ देंगे 7 2 9 7 189/4 मीटर स्क्वायर। ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब हम लिखेंगे इसीलिए व्यायाम गृह में हवा का आयतन बराबर A गुने H। चलिए इसका एरिया है 189/4 गुने इसका जो व्यायाम गृह की कुल लंबाई है वो है 12 और एक ही बार लिख देंगे मीटर क्यूब। 4 तिहाई 12, 3 नमा 27, 2 3 8 24 और 2 26, 2 3 कम 3 2 5 567 मीटर क्यूब ये इस व्यायाम गृह का आयतन होगा। एक आंसर हमारा ये आ गया। उसके बाद है इसी का जो दूसरा प्रश्न है वो है फर्श को छोड़कर बाकी सतह का क्षेत्रफल निकालना है। फिर दूसरा में चलाएंगे क्योंकि उसी को रंगना है। फर्श को छोड़कर बाकी सतह का क्षेत्रफल बराबर हम लिख लेंगे फर्श को जब नीचे वाले को छोड़ देंगे तो बच गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ ये इसको यदि ऐसे मूव करेंगे तो पूरा एक बेलन हो जाएगा। तो बेलन का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुने
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच जोड़ 1/2 और इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको हल करते हैं 2 एल प्लस बी, तो एल हो गया इसका 12 जोड़ चारों दीवार का निकालना है, जो बी हो गया 7 और गुने जो इसका एच हो गया वो 4 हो गया 4। इसका निकल गया, अलग अलग कर लेते हैं, प्लस ये तो 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 22/7 गुने इसका जो आर है वो है 3.5, इसका जो एच है वो है 12 और प्लस फिर ये 3.5 और ये अलग। लास्ट में एक ही बार हम लिख देते हैं सबका, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर दोनों का हो गया। अब इसको करते हैं तो हो गया 4 दूनी 8 गुने 12 7 19 और प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुने 3.5 को लिखेंगे 35/10 गुने इसको जोड़ देंगे तो 12 और 3 ये हो गया आपका 15.5 मीटर स्क्वायर। अब तब सबका यूनिट आ जाएगा एक ही साथ। 9 × 72 और 8 × 7 15 152 जोड़ 7 × 5 35 5 दूनी 10 11 दूनी 22। तो ये जो हमारा हो गया ये हो गया आपका, इसको फिर गुना करेंगे 11 से तो 11 × 5 55 के 5 दशमलव और फिर हो गया 11 × 5 55 और 5 60 6 और 11 के में 11 और 6 17 तो ये हो गया 170.5 इतना मीटर स्क्वायर। अब जब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 7 5 12 के 2 तो 322.5 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने में व्यय बराबर 10 से गुना कर देंगे 322.5 मीटर स्क्वायर। जखन इसको गुना करेंगे 10 से, ये दशमलव इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3225 रुपया, यानी कि इतना खर्च लगेगा इसको पेंट करने में। अब जरा से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये एक व्यायामगिरी है जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि कितना इसमें आयतन यानी कि हवा कितना आएगा, तो उसके लिए आपको आयतन ने बताया था कि इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुने कुल लंबाई या ऊंचाई ए गुने एच। तो पहले हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लिया 189/4 मीटर स्क्वायर और फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 567 मीटर की आयतन। फिर कहता है फर्श को छोड़ करके शेष भाग का इसका कलर करना है, पेंट करना है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो हमने क्या किया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, नीचे का फ्लोर छोड़ दिया और फिर ये पूरा बेलन का आधा है तो हाफ इंटू बेलन का टोटल सरफेस एरिया और फिर इस दोनों को कैलकुलेट करके हमने इतना निकाल दिया 322.5 और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 3225। और इस तरह से आपका इसमें दोनों सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रश्न संख्या 18 है कि 12 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन है जो कि यहाँ तक ये जल से अंशतः मतलब कि यहाँ तक मान लीजिए ये भरा हुआ है जल से। अब इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाल देते हैं। जैसे ही गोला डालेंगे ये स्थान छेकेगा तो जल का सतह ऊपर उठेगा। वही पूछा कि कितना जल का सतह ऊपर उठेगा, मान लिया कि ये h सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, लिखेंगे बेलनाकार पात्र जल से अंशतः भरा हुआ है और बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है, इसीलिए जिसकी त्रिज्या हो जाएगी r वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर
इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला जाता है। माना कि इससे जल का सतह h सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। इसीलिए उठे जल का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। तो जल किस शेप में ऊपर उठ रहा है? बेलन के शेप में। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू एच बराबर हो जाएगा गोला का 4/3 पाई, और इसका मान लीजिए इसका r हो गया ये बड़ा वाला r, यहाँ पे बड़ा वाला r मान लीजिए इसका आधा होगा 3 सेंटीमीटर। तो r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो r, इसका जो r है ये किसका है? बेलनाकार पात्र का। उसका जो r है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर गुने इसका ये h ही निकालना है h, और इधर हो गया हमारा यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4/3 गुने ये जो r है 3 सेंटीमीटर, इसका ये q है तो q, और इधर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब स्क्वायर से q कट गया, यूनिट कैंसिल हो गया। ये हो गया 36 गुने h बराबर 4/3 गुने, इसको 3 बार लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 से 3 हो गया कैंसिल। तो इधर हो गया h बराबर, इधर बचा हुआ क्या है 4 गुने 3 गुने 3, और ये जो गुना वाला ये बटा में चला जाएगा 36 सेंटीमीटर बराबर 4 × 12 36/36 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया एक मरतबे बराबर h हो गया 1 सेंटीमीटर। इसीलिए जल की सतह 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। फिर से हम लोग देखें ज़रा। तो ये जो बेलनाकार पात्र है ये जल से अंशतः भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है। जैसे ही गोला डालें इसका जल का सतह मान लिया कि 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो ये उठे हुए जल का आयतन जो कितना होगा जितना इस गोले का आयतन होगा, इसलिए हमने लिख दिया उठे जल का आयतन बराबर गोले का आयतन। फिर उसको कैलकुलेट कर लिया और इस तरह से हम देखते हैं कि जल का सतह 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बाकी जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।